तो हम लोग आज ईश्वर के गुणों के बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहला गुण ये है कि उसने इस सारे संसार की रचना की है। और रचना के लिए, क्रिएट करने के लिए, उत्पत्ति के लिए एक शब्द है जो है ब्रह्म। वो एक नाम है, एट्रिब्यूटिव नेम है, मतलब गुणात्मक नाम है ईश्वर का। क्योंकि उसने ये सारी चीजों की रचना की, इसलिए उसको नाम दिया गया ब्रह्म। और जब ब्रह्म नाम मिला तो अब हमें यह भी समझना है कि ब्रह्म मतलब क्या। और ब्रह्म आज के टाइम पे हम लोग ने बहुत सुना है। एक फ्रेज सुना होगा आपने कि अहम ब्रह्मास्मि। हम्म। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन फैल गई है। क्योंकि जब अहम ब्रह्मास्मि का गलत मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो हमारे अंदर अहंकार तो आ जाएगा, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आएंगे। तो ब्रह्म को समझ लीजिए, उसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सारा उसी के बनाया हुआ है, उसी का कानून चलता है यहाँ। और उसी कानून को हम लोग डिस्कवर करके अपनी लाइफ में एक तरीके से पीस ढूंढने की कोशिश करते हैं, शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, या भौतिक जगत को आप जितना से ज्यादा उसमें सफल हो सके उसके लिए प्रयास करते हैं। फिर अहम ब्रह्मास्मि क्या है? देखिए, ब्रह्म मतलब बनाने वाला। उसने बनाया ब्रह्मांड और जो कुछ उसके बीच में है सब। अब आप भी कुछ ना कुछ तो क्रिएट करते हैं ना। जैसे किसी ने कंप्यूटर बनाया होगा, चार्ल्स बेबेज उनको बोला गया है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर को बनाया, क्रिएट किया, तो उनको फादर बोला गया। उस कंप्यूटर का पेटेंट जो है उनके नाम पे ही रहेगा। उसके बाद फिर और इनोवेशंस होंगे और एडवांसमेंट होगी, फिर लोग अपना अपना पेटेंट लेंगे, वो अलग है। लेकिन शुरुआत जो बोली गई कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो चार्ल्स बेबेज के उस सिंपल से कंप्यूटर के। तो जब ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, इसके कानून भी उसी ने रखे हैं, तो फादर ऑफ दिस यूनिवर्स कौन होगा? इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन होगा? बनाने वाला कौन होगा? तो वही एक होगा, उसी को ब्रह्म कहा गया है। जब आप अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हाँ, कुछ लेवल पे, कुछ माइन्यूट दर्जे पे आप अपने जीवन के लिए ब्रह्म हैं। अपने जीवन में आप कुछ कोशिश करके कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ बनाते हैं, उस उसके लिए आप ब्रह्म हैं। आप अगर अपने जीवन में सही डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के सही डिसीजन को फॉलो करते चले जाते हैं, सही डिसीजन लेते जाते हैं, तो आपका भविष्य जो है उज्जवल होता है। आप आप कैरियर में कहें या प्रोफेशन में कहें या रिश्तों में कहें, सब में आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो उस समय आप अपना भविष्य बना रहे हैं, इसलिए एक ये जो अहम ब्रह्मास्मि है ये बोला गया है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि आप सब कुछ बना सकते हैं जो ईश्वर ने कर दिखाया, तो ये केवल आपकी एक धारणा बन गई है, एक बिलीफ है जिसको आपने लेके अपने अंदर एक ईगो भर लिया है कि वो तो कुछ नहीं है, हम बहुत कुछ है, हम कर सकते हैं। मेरे ही लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने धारणा बढ़ी, लेकिन वो परेशान हैं। तो परेशानी क्यों आ रही है? अगर आप ये मान रहे हैं आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों अपने जीवन को शांतिमय नहीं बना लेते? ये इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों चल रहा है? इतना अवसाद क्यों आ रहा है? इतना दुखी क्यों हो रहे हैं जीवन से? वो इसलिए क्योंकि हमको जिस हद तक, जिस सीमा तक हम अपने जीवन के लिए ब्रह्म हैं, हमने वो ना सोच के हमने बहुत बड़ा सोच लिया है जो संभव नहीं। आप फोन बनाने वाला, जिसने फोन बनाया था वो उसका क्रिएटर है, वो उसका ब्रह्म है। इसी तरीके से आपको एक मूवी याद होगी, रोबोट। उसमें जो लीड रोल है वो रजनीकांत है। उसने एक रोबोट बनाया था जिसको नाम दिया था चिट्टी, तो उसका वो ब्रह्म है। लेकिन वो बहुत माइन्यूट लेवल का है उस ईश्वर के सामने जिसने ये सब कुछ बनाया, जिसको आप जितने भी वेल्दी हो, आप पूरी दुनिया को नहीं देख सकते। आप पूरे ब्रह्मांड मतलब पूरे पृथ्वी का अगर चक्कर लगाए ना, पूरे पृथ्वी में कहाँ कहाँ कौन कौन से जीव रहते हैं आप वो नहीं देख सकते।
जो इन आंखों से दिख सकते हैं उनकी बात हो रही है। पूरे विश्व में कौन कौन से कल्चर हैं, किस किस तरह के लोग हैं, क्या क्या उनका खान पान है, आप वो नहीं देख सकते। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, लेकिन अगर अभी आप देखें ना, तो आप मैप यूज करते होंगे, तो मैप में आप जितना जूम करेंगे उतना ही आप स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लैंड देख पाएंगे, जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ देख सकते हैं। आप पूरा एक साथ तब भी नहीं देख सकते। तो हमारा जो नजरिया है, हमें जो ये आईसाइट दी गई ना, वो बहुत लिमिटेड है। और फिर सारी चीजें आप कैसे देख लोगे? हमारी तो लाइफ स्पैन ही बहुत कम है। तो हम ब्रह्मास्मि इस मायने में अगर आप ले रहे हैं कि आपके जो डिसीजन हैं वो आपके भविष्य को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, तो आप अपने जीवन में अपने लिए ब्रह्म हैं। फिर आप अगर किसी चीज की रचना करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कोई भी मटेरियल थिंग हो सकती है, तो भी आप ब्रह्म हैं। आप किसी जरूरतमंद की को मदद करके उसके भविष्य को एक आधार दे रहे हैं। मतलब वो गुजर बसर भी नहीं कर पा रहा था, आपने किसी तरह से उसको मदद की, एक नौकरी दी, एक जॉब दी, जिससे उसका जीवन यापन चलने लगा। तो आपने उसका भविष्य कुछ दर्जे में तो बनाया है, उसके लिए भी आप ब्रह्म है। लेकिन अगर आप ये सोचे कि मैंने किया है, तो फिर यहाँ अहंकार आ जाएगा। और अहंकार जो है हमारे लिए नुकसान ही पैदा करता है। फिर आपको हर चीज जो है, रिजल्ट से आप अटैच हो जाएंगे। आप केवल कर्म फल से जुड़े रह जाएंगे और प्रोसेस को आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो जिसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि कर्म फल में आसक्ति होती है ये, तो वो आपके अंदर आ जाएगी। फिर अब जब बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी हो गई, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हो गए जिसका पेटेंट लोगों ने ले लिया, और आज के टाइम पे हम हर चीज देखते हैं ना, एक मटेरियल वर्ल्ड में देखना चाहते हैं। जब ये सारी चीजें हो गई, लोगों ने इतना कुछ बना लिया, तो अब वेदों ने ये भी बोला कि जब ऐसी सिचुएशन होगी, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो परब्रह्म होगा। मतलब सबसे पहला क्रिएटर और सबसे उत्तम क्रिएटर, सबसे उत्तम बनाने वाला, जिसने जो कुछ बनाया है सब सत्य के आधार पर एक कानून के तहत बनाया है। अगर कोई भी चीज थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती, तो शायद इस दुनिया में जीवन संभव ना होता। सूरज की दूरी पृथ्वी से जितनी है, अगर वो कुछ ये कम या ज्यादा हो जाती, तो आज यहाँ पे इंसान जीवित ना रह सकते थे, यहाँ पे जीवन होता ही ना। अगर आप ये देखें कि लाइटनिंग, बिजली जो कड़कती है ना, वो सबसे ज्यादा उन्हीं जगह पे कड़कती है जहां पे लोग नहीं रहते। अगर यहाँ पे कड़क जाती जहां पे लोग रहते, तो कितने लोग मर जाते। जिस प्रकार से यूनिवर्स में हेवनली बॉडी जिस स्पीड से मूव कर रही है ना, उस स्पीड से वो आपस में टकराती नहीं है। जबकि आप देखिए, आप कुछ स्पीड से अगर एक भीड़ में निकलने लगे, तो आप लोग कितना टकराएंगे। और भीड़ में ना निकले, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने घर की दीवार से टकरा जाते हैं, कहीं किसी ना किसी पर्सन से टकरा जाते हैं। और वो उस स्पीड में भी वो बैलेंस है, और वो उसमें टकराव नहीं होता। टकराव होगा, लेकिन वो एक्सेप्शन रखा जाता है, और एक्सेप्शन ईश्वर ने हर कानून में रखा है। वो भी फायदे के लिए होता है। वो भी हमारे बेनिफिशियल के लिए है। तब उस स्थिति में वो परब्रह्म कहलाएगा। कि हम्म। जितने भी यहाँ ब्रह्म बने बैठे हैं, जितने भी लोग सोचते हैं कि हमने ये कर दिखाया, उससे ऊपर भी वो है जिसने सब कुछ कर दिखाया है। हम्म। तुम्हारा होना इस बात का सबूत है कि तुम्हें उसने बनाया है। ये कानून, जिस कानून के तहत इंसान इस दुनिया में आते चले जा रहे हैं, यहाँ पे जीवन उनको मिल रहा है, ये कानून किसने रखा? फिर अब बात उठती है कि ब्रह्म की हम लोग ने बात की, तो ब्रह्म से ये एक ब्रह्म सूत्र भी बहुत लोग जानते होंगे कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ने नास्ति किंचन। मतलब ब्रह्म अर्थात ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उस लेवल का ब्रह्म हो सके। तो वो ईश्वर की बात हो रही है तब। और जब आप इसको देखें ना, यहाँ पे बोल रहे एकम ब्रह्म, मतलब ये क्या है कि एक ही ब्रह्म है।
मतलब आज तो हम तो ब्रह्म को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर चुके हैं ना। जो पूजा पाठ करते हैं उनके लाइफ में ब्रह्म का कोई जिक्र भी नहीं होता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड क्यों रखा है, इतना ब्रह्म सूत्र बोल दिया गया। तो ये इसीलिए कि वो ईश्वर का एक नाम है, ईश्वर की महानता झलकती है उसमें। और जो पैदा करता है ना, उसी की जिम्मेदारी होती है कि फिर वो पालन पोषण भी करे। आप तो पालन पोषण सही से अपना नहीं कर पाते। अभी तो आपको पता ही नहीं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। आप तो खुद अपना नहीं कर पा रहे, आप किसी और का क्या करते। आज के पेरेंट्स भी ऐसे ही हो चुके हैं। उनको पता ही नहीं कि बच्चों की सेहत के लिए अच्छा क्या है, कुछ भी खिला रहे हैं। तो ब्रह्म एक ही है, अर्थात ईश्वर एक है, उसके जैसा और कोई नहीं। हाँ, वो उसकी क्वालिटी है, कुछ क्वालिटी ऐसी है ईश्वर की जो इंसानों में होनी चाहिए। जैसे कि वो उसने रचना की है, तो इंसान भी ऐसी चीजों को रचे, ऐसी चीजों को क्रिएट करे जो मानवता की भलाई के लिए हो। लेकिन उसमें भी वो ये ना हो जाए कि इसको मैंने बनाया और इससे लोगों का भला हो रहा है। अगर आप ये सोचे मैंने बनाया है, तो फिर वो भी सोचिए कि ईश्वर ने भी ये सब बनाया और कानून रखे जिससे तुम्हारा भला हो रहा है। तो तुम्हारे मुकाबले अब वो पर ब्रह्म है, सबसे उत्तम ब्रह्म, सबसे पहला ब्रह्म। फिर ब्राह्मण की बात कर लेते हैं। ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, ये एक जैसे शब्द हैं और इनका अर्थ भी एक जैसा ही है कि ब्रह्म को नमन करने वाला। नमन को तो एक तरीके से प्रणाम कर दिया गया, नमस्ते कर दिया गया, ऐसा मान लिया गया। लेकिन उसको और गहराई में समझे तो उसका मतलब ये होता है कि सरेंडर कर देना। ब्रह्म को जान के, ईश्वर को जान के, उसके गुणों को जान के, उसका साक्षात्कार करके जब आप उसको सरेंडर करते हो ना, क्योंकि आप फील कर चुके होते हो अपने जीवन में बदलाव, उसकी मदद, उसके कानून को समझ चुके होते हो, तब जब आप उसको सरेंडर करते हो, तब आप बनते हो ब्राह्मण। और ये सरेंडर कब होगा, जब आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान किसको कहा गया है? वो वेद को कहा गया है, जिसे श्रुति ज्ञान भी कहा गया है। तो जब आप इस ज्ञान को समझोगे, इसको धारण करोगे, फिर सरेंडर करोगे, तो आप बन गए ब्राह्मण। ये वो ब्राह्मण है जो ईश्वर के नजर में है। ये वो ब्राह्मण नहीं जो लोगों की नजर में है। फिर ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य तो ऐसा मान लियो जो विवाह ना करे, जो शारीरिक संबंध ना बनाए, वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अरे जिसको बीमारी है वो भी तो नहीं बना सकता, तो उसको भी आप ब्रह्मचर्य बोल देंगे कि ब्रह्मचारी है। जबरदस्ती और ये ब्रह्मचारी। होता ही है। जिन लोगों को कुछ बीमारी होती है वो ये कह देते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कितनों की मजबूरी होती है। अब इससे क्या है कि समाज में एक उनको इज्जत मिल गई, उनकी छवि उठ गई कि वो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं। एक सेक्रीफाइस हो गया। हाँ, ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचारी होने का शारीरिक संबंध से कोई रिश्ता नहीं है। आप शादी करते हैं लेकिन आप ब्रह्म के अनुसार अपना आचरण ढालते हैं, अपने आचरण को ऐसा बनाते हैं जैसा ब्रह्म ने, ईश्वर ने चाहा है, तो भी आप ब्राह्मण हैं, तब भी आप ब्रह्मचारी हैं। ना कि ब्रह्मचारी आप, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी। हाँ, आप शादी ना करें, आप संबंध ना बनाए किसी से, तो आप बोल रहे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हम्म। ये गलत परिभाषा है जो लोगों को बताई गई है। और इस परिभाषा में पता है, इस परिभाषा को मान के बिना ईगो आता है। जो चीज आपको बिना कुछ किए, बिना कुछ एफर्ट डाले, बिना प्रयास किए, बिना आहुति दिए, बिना त्याग किए मिल जाए ना, वो आपके अंदर अहंकार लेके आता है। ये स्वाभाविक है। और जो चीज आप मेहनत करके हासिल करते हैं, उसमें अहंकार नहीं आता। उसमें आपको ये पता होता है कि इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत त्याग किया है आपने। तो एक रेस्पेक्ट होती है अपने लिए। या दूसरों को देखेंगे जिसने कुछ हासिल किया है मेहनत करके, तो उसके लिए रेस्पेक्ट होगी, जेलेसी नहीं आएगी। फिर अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को अगर आप विच्छेद करिए, ब्रह्म और अंड। अंड जीवन का प्रतीक है, मतलब एग। एग जीवन का प्रतीक है। आप कोई भी लिविंग स्पीशीज देखें, आप देखेंगे कि मैक्सिमम सब में
रिप्रोडक्शन के लिए एग की फॉर्मेशन होती ही है। वहां से अगली जनरेशन जो है वो आपके सामने आती है, वो तब अस्तित्व उनको मिलता है जब एग की फॉर्मेशन होती है, उसमें फर्टिलाइज होता है। वो पूरा एक प्रोसेस है। ये जानवरों में, पक्षियों में, इंसानों में, सब में मिलता है। तो अब क्योंकि ये भौतिक जगत की बात हो रही है, तो भौतिक जगत में वो एग भी ऐसा है जो भौतिक है। लेकिन ईश्वर के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो वो ईश्वर जो निराकार है, जो इस भौतिक जगत को अस्तित्व प्रदान करने वाला है, उसके संदर्भ में ये भौतिक जो अंडा बोलेंगे ना, जो एग बोलेंगे, वो नहीं है। उसके संदर्भ में वो है कि उसकी अपनी इच्छा हुई, उसने कुछ चाहा, और उसके चाहने से जो मीडियम्स हैं, जो मीन्स हैं उस काम के होने के, वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गए। हम्म। अब हमें क्या है, हमारे अपने लिए हम कुछ अगर करना चाहते हैं तो उसमें हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कुछ एक्शंस हमें लेने पड़ते हैं, अदरवाइज वो चीज़ फुलफिल कभी नहीं हो सकती। ईश्वर के लिए ऐसा नहीं है। उसकी इच्छा में भी इतनी ताकत है कि वो अपनी इच्छा रख जाहिर करे, तो वो मीडियम्स उस दिशा में जाते हैं और वो चीज़ हो जाती है। फिर अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड को हमने समझा, कि ब्रह्मांड में भी ईश्वर की अपनी महानता झलकती है। थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि ये यूनिवर्स में क्या है, कैसा है। यूनिवर्स देखने में कैसा लगता है, कितने एक्सपेंडेड, मतलब कितना विस्तृत है वो। थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए लोगों को, क्योंकि हम लोग देखते नहीं है। हम लोग की नजर केवल यहाँ पे रहती है कि कुछ गोल बनाया है, मटेरियलिस्टिक होता है वो भी, उसको पूरा करना है, फिर अपने वही अपने परिवार में लग जाएंगे, बस इतना। और ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन में लगे रहते हैं। तो आसपास हमारा इतना कुछ है, हम कभी देखते ही नहीं। सारी चीजें हमारी नजरों से इग्नोर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जब आपकी चीजों से उसकी क्रिएशन, उसकी बनाई हुई रचना इग्नोर हो जाती है, तो वो भी इग्नोर हो जाता है। हम्म। जिस पर्सन को कंप्यूटर का महत्व नहीं पता, उसको चार्ल्स बेबेज की इन्वेंशन की भी कदर नहीं हो सकती। चार्ल्स बेबेज की भी कदर नहीं होगी। है कौन? कंप्यूटर बनाने वाला है, अरे बनाया होगा किसी ने। हम्म। ये एक सोच डेवलप होती है। हम्म। फिर बना के और उसने जिसका क्या कर फायदा लिया। उठाते हैं वो कहते बनाने वाले ने क्या चीज बना दी है। हाँ। तो जब आप गहराई में किसी चीज को समझते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है और किसने बनाया इसे। फिर हम्म। समझ में आता है बनाने वाले का मतलब क्या दिमाग होगा, क्या उसने सोचा होगा। उसकी महानता तभी झलकती है। फिर ब्रह्म ज्ञान की बात हुई थी, तो ब्रह्म ज्ञान वेद को बोला गया है। वेद में जो ईश्वर के बारे में ज्ञान दिया गया है, कि ईश्वर को उसके गुणों के अनुसार जाना जाए, उससे जुड़ा जाए, ये ब्रह्म ज्ञान है, जिसे श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है। और जब आप उसको धारण करते हैं अपने जीवन में, तब आप ब्राह्मण का दर्जा पाते हैं ईश्वर की नजर में, लोगों की नजर में नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई धर्म की परिभाषा अपने नजरिए से पेश करता है, जबकि धर्म को हमें समझना है ईश्वर के नजरिए से। क्योंकि वो ईश्वर एक है, सबका है, तो उसके लिए सबकी इच्छा समान होगी। सबके लिए वो समान कानून चाहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के रहने वालों में भी कुछ ग्रुप का अलग होगा, कुछ ग्रुप का अलग होगा। सबके लिए अलग लॉज होंगे। यूनिवर्सल लॉज जिसे कहते हैं, जो ब्रह्मांड में जो नियम रखे गए हैं और वही यहाँ पे सफलता के नियम है, वो सबके लिए समान है। हम्म। कि आपको पेशेंस रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको गोल पे अपना फोकस बनाए रखना है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेते आने, कुछ चीजों पे आपको छोड़ना है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी फॉलो करनी है। फिर आपको जो है सबको साथ लेके भी चलना है। अगर आप अकेले चलेंगे और थोड़ा भी आगे निकल गए तो ईगो आएगा, और ईगो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे खत्म कर देगा। एक बार इंसान जिसके अंदर ईगो आ गया, उससे थोड़ा सा भी कोई आगे निकलता है ना, फिर जेलेसी की भावना पैदा होती है। और फिर उस जेलेसी से आप दूसरे वालों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। आपकी एनर्जी यहाँ नहीं लगती कि आपको अपने आप को आगे ले जाना है।
आपकी एनर्जी लगती है कि उसको कैसे पीछे खींचा जाए। तो ये नुकसान होते फिर हमें। तो यूनिवर्सल लॉस तो सबके लिए सेम है, चाहे वो इंडिया में पैदा हो, चाहे पाकिस्तान में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे यूके में पैदा हो, सबके लिए सेम है। और सब फॉलो भी वो करते हैं। तो ऐसा कानून जो सबके लिए सेम चल रहा है, वो बनाया है ना, किसी ने रखा है यहाँ पे। कोई चीज अपने आप नहीं होती। बिल्कुल। और यूनिवर्स को बनाना का कोई मतलब ही नहीं है। अभी हमने आपको बताया, दो तीन चीजें ऐसी बताई, जैसे लाइटनिंग का एग्जांपल दिया, हम्म। जो सेलेस्टियल बॉडीज वो किस स्पीड से मूव करती लेकिन फिर भी टकराती नहीं आपस में। सन और अर्थ की अगर डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाती तो यहाँ पे जीवन संभव ना था। ये तो कुछ तीन चीज बताई ना हमने, ऐसे तो बहुत हैं। तो आप बताइए कि इतने अगर कोइंसिडेंस आपके जीवन में हो जाए तो आपकी जिंदगी तो अस्त व्यस्त हो जाए। और इतना अच्छा जो मैनेजमेंट है उसको आप बोल रहे हैं कि ये अपने आप हो गया। हम्म। तो उसको मैनेज करने के लिए भी कोई है। जब सबके लिए कानून समान है तो ईश्वर भी सबका एक होगा। तो वो ब्रह्म एक ही है। उसे आप अलग नाम से पुकार सकते हैं, इंग्लिश में आप क्रिएटर कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, लेकिन है वो एक ही।